आप लोगों को क्वेश्चन करने का मेथड आना चाहिए। जब आप लोगों को मेथड पता होगा ना कि आपने किस मेथड से सवाल करना है, आपको सवाल हो जाएगा। ठीक है, हर क्वेश्चन के जो होते हैं ना वो 5 6 8 मेथड होते हैं। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए, आपके माइंड में इतना होना चाहिए कि आपको किस तरह सवाल को करना है और वो किस तरह सॉल्व होगा। ठीक है, इसे मैं बाय मल्टीप्लिकेशन भी करूँ तो मेरा जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा। ठीक है, अब जैसे मेरे पास जो ये जो क्वेश्चन है मुझे 2 नंबर का है, ठीक है, और मैं इसके 4 पेजेस भर दूँ, ठीक है, तो फिर वो 2 नंबर तो नहीं ना रहेंगे। ठीक है, अब आप ये कहोगे कि भाई ये 5 नंबर का सवाल बन रहा था और टीचर ने 2 नंबर का दे दिया। मिस्टेक आप किया, आप ये देखो कि मतलब किस तरह ये शॉर्टकट में हो जाएगा और इसके 2 नंबर ही बनेंगे। ठीक है, अब ये देखें, अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करती हूँ तो ये तो बहुत लंबा सवाल बन जाएगा। लेकिन अगर मैं इसे इस तरह करूँ कि मैं यहाँ से 2 कॉमन निकालती हूँ और 1 प्लस ओमेगा जो है वो रख लेती हूँ। ठीक है, 2 ओमेगा स्क्वायर जो है वो सेपरेट रख लेती हूँ। इस तरह मैं यहाँ से 3 माइनस 3 ओमेगा और 3 ओमेगा स्क्वायर, तो ये माइनस है, इस माइनस को मैं सेपरेट ले जाती हूँ माइनस 3 ओमेगा को, और यहाँ से मैं निकाल लेती हूँ कॉमन, तो ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, जैसे कि हमें पता है कि 1 प्लस ओमेगा जो है वो इक्वल होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर के, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ये माइनस ओमेगा के इक्वल होता है। ठीक है, अब जब हम इसे करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस 4 ओमेगा स्क्वायर और माइनस 6 ओमेगा, तो ये इजीली 24 ओमेगा क्यूब आ जाएगा। तो ये हमारे पास 24 आ गया है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमने अपने माइंड को देखा है कि मतलब हम इसे किस तरह इजीली स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो हमारे पास ये जो सवाल है ये हल हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करने लगूँ, लाइक मैं इसे करती हूँ, तो ये आ जाता है 6 ओमेगा 6 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, हम यहाँ पे करके देखते हैं। ठीक है, मैं इसे करती हूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा 6 माइनस 6 ओमेगा प्लस 6 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। उसके बाद आगे आ जाएगा प्लस ये वाला 2 को करेंगे, फिर आ जाएगा 6 ओमेगा। ठीक है, 6 ओमेगा आ जाएगा और उसके बाद आ जाएगा माइनस 6 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, फिर इसे करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस 6 ओमेगा की क्यूब। फिर इसे करेंगे तो ये आ जाएगा 6 ओमेगा का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, फिर इसे करेंगे ये आ जाएगा माइनस 6 ओमेगा का क्यूब, और ये आ जाएगा प्लस 6 ओमेगा का 4। ठीक है, अब हमारे पास ये आ रही हैं। ठीक है, जब हम इन्हें मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे जगह थोड़ी है तो इसलिए इस तरह आ रहा है। ठीक है, अब ये प्लस की थी तो ये वैल्यू जैसे आ गई। ठीक है, अब ये देखो, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ये कट गया, ये पॉजिटिव है ये भी कट गया। ठीक है, इस तरह ये भी कट गया, तो हमारे पास क्या बचा 6 प्लस 6 ओमेगा स्क्वायर प्लस 6 ओमेगा ये 4। ठीक है, अब हम लोग इसे करेंगे तो अब यहाँ पे मुझे कुछ स्टेप्स समझ नहीं आएंगे कि मतलब मैं इसे कैसे सॉल्व करूँ तो मेरे पास 24 आएगा। अब लाइक मैं इसे ये करती हूँ कि मैं 6 कॉमन निकाल लेती हूँ, तो अंदर बच रहा है 2 प्लस ओमेगा की 4। ठीक है, 6 प्लस 6। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, W प्लस ओमेगा क्यूब W। ठीक है, ये आ जाएगा 6 प्लस 6 W स्क्वायर प्लस W। ठीक है, 6 माइनस 6 और ये तो 0 आ रहा है। अब मैं क्या करूँ, मैंने इतनी मेहनत की, इतना टाइम वेस्ट किया, एंड में मेरे पास आ रहा है 0। पीछे जब आप आंसर देखते हो भाई 24 निकल रहा है। अब क्या किया जाए। ठीक है, इसी तरह जो होता है ना, आपके माइंड में अक्सर ऐसा होता है कि आपके माइंड में मैथ करने का मेथड आ रहा होता है, लेकिन जो हमारी फार्मूला एप्लीकेशंस होती हैं ना, जो हम फार्मूला अप्लाई कर रहे होते हैं उस थ्रू जो होता है ना वो मेथड सॉल्व नहीं हो रहा होता। इसलिए हमेशा जो होता है ना, पहले क्वेश्चन को देखना होता है कि मतलब पहले माइंड फ्रेश माइंडली देखना होता है कि भाई ये कैसे हल हो सकता है। ठीक है, उसके बाद पहले क्वेश्चन को गौर से देखें, फिर उसके बाद ये देखें कि अगर मैं इसे इस तरह सॉल्व करूँगा तो क्या होगा, अगर मैं इसे इस तरह सॉल्व करूँगा तो क्या होगा। ठीक है, अक्सर एग्जाम में होता है कि आपके पास टाइम नहीं होता, जैसे 5 मिनट रह गए हैं, 2 मिनट रह गए हैं, 3 मिनट रह गए हैं, तो आपके पास टाइम नहीं है, तो आपने उस टाइम के अंदर ही मैनेज करना है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि भैया ये मेथड मैं इस तरह यूज़ करूँगा तो मेरा आंसर जल्दी आ जाएगा, इस तरह करूँगा तो मुझे टाइम लग जाएगा, इस तरह करूँगा तो मेरा सवाल ही नहीं होगा। ठीक है, सो इसलिए मैंने ये मेथड यूज़ किया है। ठीक है, मैंने ये मेथड इसलिए यूज़ किया है कि अगर मैं इस तरह करती हूँ तो मेरे पास 0 आ रहा है, तो फिर तो वो मेरा सवाल ही हल नहीं होगा। जब यहाँ पे 0 आ गया तो ये मल्टीप्लाई होगा, ये भी 0 हो जाएगा। इसलिए मैंने ये क्या किया, मैंने अंदर से वैल्यूज़ को जो थी ना वो ग्रुप वाइज जो है ना वो वैल्यूज़ को कॉमन निकाल लिया, और उसके बाद मैंने उसके अंदर वैल्यूज़ पुट कर दिया, मेरा आंसर आ गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5। अब आप लोग ये देख रहे होगे -1 प्लस √-3, ठीक है। ये -1 माइनस √-3, ये देखे देखे लग रहे हैं, ठीक है। इनके ऊपर बस पावर 6 है, लेकिन जो अंदर वाली वैल्यूज हैं ये हम लोगों ने कहीं देखी हुई हैं। अब ये क्या है, जैसे कि आप लोगों को याद होगा, आप लोगों ने फार्मूले पढ़े हैं दो, एक ओमेगा और एक ओमेगा स्केयर, ठीक है। ओमेगा के फार्मूला क्या है, -1 प्लस √-3/2, और ओमेगा स्केयर का -1 माइनस √-3/2, ठीक है। ये दोनों फार्मूले हैं। अब इस फार्मूले में और इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें यहाँ पे 2 डिवाइड नहीं हो रहा, लेकिन इधर 2 डिवाइड हो रहा है। तो हम इस फार्मूले को इस तरह बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम 2 को उधर मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो हमारे पास यही चीज़ बन जाएगी। फिर हमारे पास 2 ओमेगा और 2 ओमेगा स्केयर, ठीक है। क्योंकि अगर हम इसे वैसे सॉल्व करते हैं ओपन करके, तो हमारा सवाल बहुत लेंथी बन जाएगा और अक्सर मिस्टेक्स हो जाती हैं माइनस प्लस की और ये सारा कुछ, तो फिर हमारा जो आंसर होता है वो ठीक नहीं आता। इसलिए हम लोग इसे फार्मूलाज को यूज़ किया जाता है कि ताकि हमारा मेथड जो है वो इजीली सॉल्व भी हो जाए और हमारा क्वेश्चन भी इजीली हल हो जाए। हम लोग किस तरह शॉर्ट फॉर्म में शॉर्ट ट्रिक्स यूज़ करके हम लोग उसे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि पीछे हमारे जितने भी सवाल हुए थे उधर कहीं भी पावर्स की वैल्यूज बढ़ी नहीं थी, 2 थी, 3 थी, इससे ज़्यादा बढ़ी नहीं हुई थी। यहाँ पे 17, 13, 38, 37 हो गई थी। तो हम लोगों ने इधर ये देखा कि हम लोग कौन से शॉर्ट ट्रिक्स यूज़ कर सकते हैं कि हमारा ये जो सवाल है वो ईजीली हल हो जाए, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ पे ये काम किया। तो हम लोग यहाँ पे ये देखेंगे कि अब हम लोगों ने इसे कैसे सोल्व करना है। जिस तरह कि मैंने यहाँ पे ओमेगा 7 था, तो मैंने ओमेगा 36 और ओमेगा कर लिया, क्योंकि हमें पता है कि ओमेगा की जो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही होती हैं तो ऊपर जो पावर होती है वापस से ऐड होती है। तो इसे ऐसे लिखे वैसे लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ना था। तो फिर बाद में हम लोगों ने उसे किया तो हमारे पास -6 आ गया। इस तरह हम लोगों को ये माइनस, हम लोगों ने यहाँ पे ये चीज़ सीखी कि माइनस जब पावर के ऊपर माइनस आ जाता है तो जब वो डिवाइड में जाता है तो वो पॉजिटिव हो जाता है। तो हम लोगों ने उसे डिवाइड में करके हम लोगों ने उस चीज़ को सॉल्व किया तो हमारे पास -1 आ गया। उसके बाद हम लोगों ने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़े, जो कि बोर्ड्स के अकॉर्डिंग्स बोर्ड्स के बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। जैसे कि हम लोगों ने क्वेश्चन 1 किया था जिसमें क्यूब रूट्स फाइंड करने थे, ठीक है। सेकंड में हमने वैल्यूएट्स करना था, लेकिन थर्ड 4 5 6 है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि बाय बोर्ड आते हैं, ठीक है। हम लोगों ने इन्हें सॉल्व किया, इन्हें बाय स्टेप देखा कि ये कैसे हो सकते हैं, इन्हें कैसे किया जा सकता है और इनमें कौन कौन से फार्मूले अप्लाई होंगे जिससे ये सॉल्व होंगे, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये तीनों के तीनों, और ये बोर्ड में भी आते हैं, ठीक है। जिस तरह हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन था एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब एक्स प्लस ओमेगा वाई एक्स प्लस ओमेगा स्केयर वाई, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जब इसे ले रहे हैं तो हमारे पास ये जो है हम इसे नहीं सॉल्व कर सकते, क्योंकि यहाँ पे ना ओमेगा ना ही ओमेगा स्केयर है। तो हम लोग राइट हैंड साइड लेंगे, जब राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास फार्मूले से रिलेटेड वैल्यूज भी निकल आएंगी और हमारा क्वेश्चन भी हो जाएगा। वो कैसे हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि फार्मूले के अबाउट की एक्स प्लस बी एक्स स्केयर माइनस बी ए बी प्लस बी स्केयर, ये फार्मूला है, ठीक है। ये इक्वल होता है एक्स की क्यूब प्लस बी की क्यूब, ठीक है। तो ये एक्स प्लस वाई तो एज इट इज रहेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यूज आ जाएंगी वो इक्वल हो जाएंगी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की, ठीक है। इसी तरह हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, ठीक है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था, ठीक है। अक्सर ये सॉल्व नहीं हो पाता, इसमें बहुत से इश्यूज निकल आते हैं, तो इसलिए इसे सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग इसे सॉल्व करेंगे, इसके अंदर से सॉल्यूशंस निकालेंगे, इसे देखेंगे कि ये कैसे हो सकता है, ठीक है। इसके अंदर से थोड़े से टाइम मिसिंग है, ठीक है। लाइक आप लोग अगर कोशिश करना चाहो तो आप लोग किससे भी मल्टीप्लाई करके आप लोग ये चीज़ निकाल सकते हो, ये इजीली निकल आएगी, ठीक है। ये मैं आप लोगों को यहाँ पे स्टेप पे बता देती हूँ कि ये कैसे निकलेगी। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, क्योंकि यहाँ से कुछ ये देखें ना, यहाँ पे है एक्स के प्लस वाई प्लस सी, ठीक है। उसके बाद आ जाता है एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई सी माइनस जी एक्स, ठीक है। जब हम इसे एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स की क्यूब प्लस एक्स वाई का स्क्वायर, ठीक है। आप लोग इसे सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, हमारे पास ये चीज़ आ जाती है, ठीक है। उसके बाद ये है, ठीक है। इसमें ये था कि एन फैक्टर्स तक था, ठीक है। हम लोगों ने एन फैक्टर्स को फाइंड करना था कि हमारे एन फैक्टर्स कैसे आ सकते हैं, हम उसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं और ये हमारे पास कैसे होगा, ठीक है। हम लोगों ने जो सॉल्व किया और उसके बाद हमारे पास जो वैल्यू आ गई वो इक्वल आ गई इजीली 1 के, ठीक है।
ये जो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये बाय बोर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये बोर्ड में आते हैं, और इनमें से तीनों में से एक लॉन्ग क्वेश्चन तो मस्ट है जो आपको बोर्ड में आता है। अक्सर बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि पता नहीं हम लोग कर भी पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। देखो अगर आपको फार्मूला का पता है ना तो आपके लिए कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है, ठीक है। जब आपको फार्मूले का पता है, आपको पता है कि आपने अप्लाई कैसे करना है, ये सॉल्व कैसे होगा, तो फिर तो बहुत ही आसान है कि भाई बस 5 मिनट का खेल है, हो जाएगा। आई होप सो कि आपको समझ आई होगी। कोई भी कंफ्यूजन हो, कुछ भी हो, इंशाल्लाह आपके सारे डाउट्स, जितने भी आपके डाउट्स थे, जितना भी आपका वो था, वो सारा कुछ क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगर मुझसे कोई मिस्टेक हुई हो या कुछ भी ऐसा, तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि मैं भी एज अ टीचर हूँ, लेकिन फिर भी टीचर से भी गलती हो सकती है। ज़रूरी नहीं कि स्टूडेंट्स ही मिस्टेक्स करें, कभी कभार टीचर्स भी गलती कर देते हैं, ठीक है। तो अगर कोई मेरी मिस्टेक निकले क्वेश्चंस में, तो आप मुझे उस कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं नेक्स्ट कोशिश करूँगी कि मैं अपनी इस मिस्टेक को इम्प्रूव करूँ, ठीक है। थैंक यू फॉर द वाचिंग। आई होप सो कि आप सबको समझ आई है, और इस टॉपिक को जो हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है, उसकी एग्जांपल्स जो की और आज हम लोगों ने उससे एक्सरसाइज सॉल्व की, आप सबका क्लियर हुआ होगा, ठीक है। हम लोगों का जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, जो हम नेक्स्ट करेंगे, मैं उसके बारे में भी आपको थोड़ी सी गाइडलाइन दे देती हूँ। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो रूट्स एंड कोफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होंगे, यानी कि उसके रूट्स, और हम उसके कोफिशिएंट्स के बारे में पढ़ेंगे कि पहले हमने उसके क्यूबिक रूट्स के बारे में, उसकी यूनिटी, उसकी प्रॉपर्टीज, उसके प्रॉपर्टीज कैसे अप्लाई होंगी, हमने उसके बारे में पढ़ा था। लेकिन नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आएगा वो होगा रूट्स एंड कोफिशिएंट्स के बारे में। ये जो हम लोगों ने पहले पढ़ा था, हम लोगों ने पहले पढ़ा था क्यूबिक रूट्स ऑफ यूनिटी एंड देयर प्रॉपर्टीज, ठीक है। हम लोगों ने उसकी क्यूबिक रूट्स की यूनिट्स पढ़ी थी, उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। हम लोगों ने ये देखा था कि हम उन प्रॉपर्टीज को कैसे अप्लाई कर सकते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज के यूजेस क्या हो सकते हैं, उनके फार्मूले के यूजेस क्या हो सकते हैं। इसी तरह रूट्स एंड कोफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, उसके ऊपर जो रूट्स अप्लाई होंगे, उसका जो कोफिशिएंट्स होगा, उसके जो फार्मूले होंगे, उन्हें हम कैसे सॉल्व करेंगे, उन्हें हम कैसे अप्लाई करेंगे, उन्हें हम ना करना, डायरेक्ट सॉल्व कर लेना। लेकिन अब आप ये भी तो देखो ना कि यहाँ पे जो वैल्यूज़ आ रही हैं, ठीक है, वो सही भी तो मतलब ये मल्टीप्लाई होके ही सॉल्व होंगी, क्योंकि अगर मल्टीप्लाई नहीं होंगी तो फिर हमारे पास ना स्केयर नहीं है पावर्स के ऊपर। ये देखो ना, ना एक्स के ऊपर स्केयर है, ना वाई के ऊपर स्केयर है, ना जी के ऊपर स्केयर है, तुम्हारे पास ये चीज़ नहीं आएगी। इसलिए अब हम लोग करते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे, ये देखो ना, एक्स प्लस ओमेगा वाई प्लस ओमेगा स्केयर जी, ठीक है। उसके बाद आ जाता है एक्स प्लस ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा जी। अब ये है, यहाँ पे एक्स आ जाएगा, एक्स प्लस ओमेगा स्केयर वाई प्लस ओमेगा जी, ठीक है। अब ये एक्स से मल्टीप्लाई होगा, एक्स स्केयर, फिर ओमेगा स्केयर के साथ होगा ओमेगा एक्स वाई, फिर ओमेगा एक्स जी। इसी तरह जब y को करेंगे, ओमेगा y को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x प्लस ओमेगा स्केयर वाई प्लस ओमेगा जी। अब आप लोग ये ना मेरी तरह मत करना, ठीक है। जब आप स्टेप बाय स्टेप करोगे तो आप लोगों ने इसे सामने ऐड करके करना है, ठीक है। मैं इसलिए कर रही हूँ, अलग अलग करके आपको बता रही हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। इसे करेंगे तो ये ओमेगा वाई है, जब एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा ओमेगा वाई एक्स, ठीक है। फिर ये ओमेगा स्केयर वाई है तो ये ओमेगा क्यूब वाई स्केयर हो जाएगा। ये ओमेगा जी है तो ये ओमेगा स्केयर वाई जी हो जाएगा। उसके बाद आ जाता है ओमेगा स्केयर जी एक्स प्लस ओमेगा स्केयर वाई प्लस ओमेगा जी, ठीक है। ओमेगा जी, ओमेगा जी, तो ये ओमेगा जी एक्स आ जाएगा क्योंकि एक्स साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। ये ओमेगा 4 वाई जी आ जाएगा, ये ओमेगा 3 जी स्केयर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ तक तो हमारा मल्टीप्लिकेशन हो गई। अब आगे हम लोग क्या करें, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसे कौन से स्टेप्स लें कि हमारे सवाल भी हो जाए और हमें मुश्किल भी ना हो। तो आप लोग ये देखो, ये देखो ओमेगा क्यूब वाई, ये आ गया, ठीक है, ये वाई बन गया, ठीक है, क्योंकि हमें ये चीज़ चाहिए, ठीक है। उसके बाद ओमेगा क्यूब जी स्केयर, ये इधर आ जाएगा, ठीक है, ये 1 हो जाएगा और ये हमारे पास आ जाएगा जी स्केयर, क्योंकि हमें पता है ओमेगा क्यूब जो है वो 1 के इक्वल होता है। चलो ये तो इतना तो हमारे पास निकल आया। अब आगे करते हैं,
ठीक है जी, अब ये भी हो गया, ये भी चला गया और ये भी चला गया। अब हमारे पास क्या बचा है, ओमेगा स्क्वायर एक्स वाई, ओमेगा एक्स जी, ओमेगा वाई जी, ओमेगा स्क्वायर वाई जी, ओमेगा एक्स वाई, ओमेगा 4 जी वाई। चलो अब यहाँ पे क्या करें, चलो जी अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सी वैल्यूज जो है वो सेम है। अब ये देखो एक्स वाई इन्हें करेंगे तो ये जब कॉमन आ जाएगा तो ये ओमेगा स्क्वायर प्लस वाई, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, और ये एक्स वाई। ठीक है, क्योंकि ये वाई एक्स हो या एक्स वाई हो मल्टीप्लाई हो रहा है तो इजीली सेम ही है, दोनों चीज़ें इक्वल है, तो ये एक्स वाई आ जाएगा। उसके बाद ये देखो ओमेगा एक्स सी, ओमेगा स्क्वायर एक्स जी, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ओमेगा स्क्वायर जी एक्स। उसके बाद ये देखो ओमेगा वाई जी, ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा 4 YZ, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 4 YZ। ठीक है, अब ये तो -1 आ गया। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये 3 और ये W1, तो ये हो जाएगा ये ओमेगा के इक्वल। जब ये ओमेगा के इक्वल होगा तो हमारे पास आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, तो ये भी -1, तो हमारे पास ये भी -1 और ये भी -Z, तो ये एक्स वाई आ जाएगा, वाई जी आ जाएगा, और ये तो हमारे पास ये आ गया एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जी की क्यूब -3XYZ। ये हमारे पास प्रूफ हो गया। उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट प्रूफ की तरफ। दिस इज द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन भी है और बहुत 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 ईजी सवाल भी है। ठीक है, इस सवाल को देखते हैं और फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमारे पास क्या है, प्रूफ डेट 1 + ओमेगा 1 + ओमेगा स्क्वायर 1 + ओमेगा 4 1 + ओमेगा 8 सो ऑन टू n फैक्टर्स। ठीक है, 1, अब 2n फैक्टर्स कौन से होते हैं, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि 2n फैक्टर्स कौन से होते हैं। 2n फैक्टर्स वो होते हैं जो कि जिनकी पावर जो है वो ऐसे आए, स्केयर 4 8 16 12, जो कि 2 पे इजीली जो है ना वो डिवाइड होते हैं। ये 2n फैक्टर्स हैं सारे। ठीक है, अब आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि 2n फैक्टर्स ही आ रहे हैं सारे। ओके, तो ये इक्वल है 1 के। अब हम लोगों ने देखना है कि हम लोग अब 1 वाले फैक्टर को तो हम सॉल्व कर ही नहीं सकते, तो हम लोग राइट हैंड तो ले नहीं सकते, अब हम लोग लेंगे लेफ्ट हैंड साइड और हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब आप लोग ये कहोगे कि भाई हमें तो सारे फैक्टर्स का पता ही नहीं है क्योंकि आगे ये सो ऑन आ गया है, तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। देखो, आपको ये 4 फैक्टर्स का पता है, इन चारों का पता है ना, इन चारों का हम इन चारों को सॉल्व करेंगे। जो इन चारों को सॉल्व करके आएगा ना वो उसी चीज़ को हम आगे स्टेप बाय स्टेप सोचेंगे कि भाई ये चीज़ है, आगे आएगी, उसकी वजह से फिर ये जो होगा हमारा सवाल हल हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ कैसे। अब ये देखें, ये हम लोगों ने ये लेट कर लिया। ठीक है, ये देखो ये 100 फैक्टर्स आ रहे थे। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ना ये स्टेप थोड़ा सा मिसिंग है, तो मैं आप लोगों को बताती हूँ यहाँ पे क्या हुआ है। आप लोगों ने यहाँ पे देखा था, ये देखें ओमेगा 4, तो जो ये जो ओमेगा 4 है इसकी जगह पे ये आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा, प्लस कह रही हूँ मल्टीप्लाई हो रहा है सॉरी, ओमेगा प्लस 1 + ओमेगा क्यूब डॉट ओमेगा, ये आ गया। ठीक है, उसके बाद आगे आ जाएगा 1 + ओमेगा क्यूब डॉट ओमेगा 5। नहीं, ये तो नहीं आता। यहाँ पे क्या आएगा, ओमेगा 2 ओमेगा 4। मैंने वहाँ पे 2 4 किया था, इन्होंने 2 8 कर दिया है, 2 6 कर दिया है। 6 क्यों किया है, क्योंकि 6 की पावर भी जो होती है वो 1 नहीं होती है, इसलिए। सही है, ठीक है।
अब हम लोग क्या करेंगे, ये 1+ओमेगा एज इट इज़, 1+ओमेगा² भी एज इट इज़, ये है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओमेगा 3 इक्वल होता है 1 के, हो गया। ओमेगा 6 क्या होगा, ओमेगा 3 2, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 की पावर²। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1, ये आ गया। ठीक है, इसकी जगह पे ये कर देंगे, तो ये भी 1 के इक्वल। ठीक है, अब यहाँ पे जब ये दोनों 1 हो गए तो हमारे पास ओमेगा और ओमेगा² आ गया। तो आप लोग ये देखो कि इधर भी ये चीज़ है, इधर भी ये चीज़ है, तो ये एन टर्न तक आ जाएगी ना। ठीक है, आगे भी इस तरह ही चलता जाएगा, तो फिर ये एन टर्न तक ले ली हमने। अब हमें पता है कि 1+ओमेगा जो है ये -ओमेगा² के इक्वल है, और 1+ओमेगा² ये -ओमेगा। ठीक है, ये मल्टीप्लाई होंगे क्योंकि आ जाएगा ओमेगा³ 1n ये एज इट इज़ 1। ठीक है, आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों ने पहले जो है हमारे पास जो है वो n फैक्टर्स थे। ठीक है, हम लोगों ने n फैक्टर्स को लिखा जो कि इक्वल थे 1 के। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने राइट हैंड साइड जो है वो लेट की कि हम लोग राइट हैंड साइड को सपोज करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने इसे सॉल्व किया। सॉल्व ये किया कि इसे हम लोगों ने एज इट इज ऐसे रहने दिया। यहाँ पे आ रहा था 4, तो हम लोगों ने क्या किया, 3.3 ओमेगा 3। कैसे, ओमेगा.ओमेगा 3 वो कैसे कि अब देखो ना, जब वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही है तो उनकी पावर्स जो होती हैं वो आपस में ऐड होती हैं। तो यहाँ पे भी पावर ऐड होगी तो 4 ही बन जाएगा। इसे ऐसे लिखो ऐसे लिखो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इस तरह हम लोगों ने यहाँ पे किया, हम लोगों ने ओमेगा 6 ओमेगा 2 लिख दिया कि इसे जब हम दोबारा से ऐसे लिखेंगे तो ये हो जाएगा ओमेगा 8। ठीक है, तो अब हमें पता था ओमेगा 6 भी 1 है और ओमेगा 3 भी 1 है, तो हमारे पास आ जाएगा ओमेगा²। अब ये दोनों चीज़ें हमारे पास सेम आ रही हैं। देखो ये 1+ओमेगा 1+ओमेगा², 1+ओमेगा 1+ओमेगा²। तो हम लोग इसे एन टर्म कर लेंगे कि हमारे पास एन टर्म है। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 1+ओमेगा जो है ये -ओमेगा² हो जाएगा और ये -ओमेगा आ जाएगा, तो ये एन आ जाएगा। और ये ओमेगा³ जब ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये हमारे पास 1 के इक्वल है। रूट्स एंड कोफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स एंड कोफिशिएंट्स वो क्या है। ठीक है, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला है -b ±(b−4a/2a। ये एक फार्मूला है। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फार्मूले को हम लोगों ने क्या किया, नेगेटिव और पॉजिटिव को सेपरेट करके लिख दिया। वो कैसे कि आप लोग ये देख रहे हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, हमने एक दफ़ा पॉजिटिव वैल्यू लिख दी और एक दफ़ा नेगेटिव वैल्यू लिख दिया। -b +√b² -4ac/2a एंड -b -√b² -4ac/2a आर द रूट्स ऑफ इक्वेशंस। ये इक्वेशंस के रूट्स हैं। इक्वेशन क्या है, a² + bx + c इज इक्वल 0, ax² + bx + c इज इक्वल टू 0, वेयर a b आर कोफिशिएंट्स ऑफ x² एंड x। a b जो है वह कोफिशिएंट्स हैं x और x के, x² और x के, और c जो है वो कांस्टेंट टर्म है। उसके बाद आ जाता है रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इनके जो रिलेशंस हैं रूट्स और कोफिशिएंट्स के आपस में रिलेशन क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अल्फा और बीटा जो है वो लेट कर लेंगे। एक वैल्यू को हम लोग अल्फा बोल देंगे और एक को बीटा। जैसे कि हम लोगों ने कह दिया इफ अल्फा इज इक्वल -b +√b² -4ac/2a एंड b इज इक्वल टू -b -b² -4ac/2a। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने फाइंड करना है, वी कैन फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स आर फॉलोइंग। हम लोगों ने इसका सम और प्रोडक्ट्स फाइंड करने हैं। सबसे पहले हम लोग स्क्वायर -4ac/2a। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने फाइंड करना है, वी कैन फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स आर फॉलोइंग। हम लोगों ने इसका सम और प्रोडक्ट्स फाइंड करने हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सम ऑफ रूट्स फाइंड करेंगे। सम ऑफ रूट्स का फार्मूला है अल्फा प्लस बीटा। हमारे पास अल्फा की वैल्यू ये है -b +√b² -4ac/2a और बीटा की वैल्यू -b √b² -4ac/2a।
अब आप लोग ये सोचते होंगे कि मैंने यहाँ पे माइनस वाली वैल्यू को ब्रैकेट में क्यों लेकर, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि नेगेटिव वैल्यू और हम लोग इसे ऐड कर रहे हैं तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगी। नेगेटिव और पॉजिटिव जो मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास जो आ जाएगा वो आंसर आ जाएगा माइनस। ठीक है, अब हम लेंगे इसका एलसीएम। जब हम इसका एलसीएम लेंगे 2 एज इट इज आ जाएगा क्योंकि दोनों साइड्स पे 2 है। ठीक है, उसके बाद माइनस बी एज इट इज प्लस अंडर रूट बी स्क्र माइनस 4ac माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्र माइनस 4ac। ये पॉजिटिव और नेगेटिव है, ये आपस में कट हो जाएगा तो ये माइनस 2b ओवर ए। 2 और 2 से कैंसिल तो ये b ओवर ए हमारे पास आ जाएगा। हम लोग फाइंड करेंगे प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स। ये a इज इक्वल बी बीटा, अल्फा इज इक्वल बीटा। ठीक है, अब अल्फा की हमारे पास वैल्यू क्या थी, माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्र माइनस 4ac ओवर 2a। बीटा की थी माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्र माइनस 4ac ओवर 2a। अब हम इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे कि आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा हुआ है ए स्क्र माइनस बी स्क्र ए माइनस बी, ये आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा हुआ है। ठीक है, हम ये फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस बी स्क्र माइनस अंडर रूट बी स्क्र माइनस 4ac। इसका भी स्क्र आ जाएगा, ये स्क्र रूट स्क्र के साथ कट जाएगा और ये b का स्क्र एज इट इज। जब हम इसे ओपन करेंगे तो ये नेगेटिव अंदर मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस 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 प्लस, ये आपस में कट जाएंगे, ये पॉजिटिव और नेगेटिव है। उसके बाद आ जाएगा 4ac ओवर 4a स्क्र। 4ac 4 से कट जाएगा तो हमारे पास बचेगा ac ओवर a स्क्र। ठीक है, जब हम a स्क्र को लेकर जाएंगे ऊपर तो ये हो जाएगा -2c। इसकी ये दोनों सेम है, जब एक वैल्यू की पावर सेम हो तो वो आपस में ऐड होती हैं तो ये 1, तो जो पावर होती है वो आपस में ऐड हो जाती है। जब हम इसे ऐड करेंगे तो प्लस माइनस माइनस तो ये माइनस आ जाएगा तो हमारे पास c आ जाएगा a-1। तो हम इसे नीचे लेके जाएंगे तो c ओवर a, तो हमारे पास अल्फा बीटा इक्वल आ जाएगा c ओवर a। लोग रिवीजन कर लेते हैं एक दफ़ा कि हम लोगों ने आज क्या क्या पढ़ा था। ठीक है, एक्सरसाइज हम लोगों ने पढ़ी है। ठीक है, उसके बारे में हम लोग रिवीजन करते हैं ताकि एक दफ़ा जो हमारे कॉन्सेप्ट्स हमारे डाउट रह गए हैं वो हमारे क्लियर हो जाए ना। हम लोगों ने आज पढ़ा एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, इसमें हम लोगों ने इसके रूट्स पढ़े। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन था -1, -1 में हम लोगों ने लेट किया। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने उसके रूट्स को फाइंड किया, उसके क्यूबिक रूट्स फाइंड किए जो कि हमारे पास आ रहे थे -ओमेगा स्क्वायर और -1। इस तरह हम लोगों ने 8 के रूट्स फाइंड किए। 8 के रूट हमारे पास आए माइनस नहीं 2 स्क्वायर। इस तरह हमने 27 के रूट्स फाइंड किए, -27 के। -27 के रूट्स फाइंड किए तो हमारे पास आ गया -3 ओमेगा और -3 ओमेगा स्क्वायर। इस तरह हम लोगों ने 64 के रूट्स फाइंड किए, क्यूबिक रूट्स फाइंड किए। ठीक है, इसके हम लोगों ने रूट्स फाइंड किए तो हमारे पास इसके जो रूट्स आए वो हमारे पास आए 4 ओमेगा स्क्वायर। उसके बाद हम लोगों ने नेक्स्ट वैल्यूएट्स किए क्वेश्चंस को, यानी कि हम लोगों ने फार्मूले अप्लाई किए। ठीक है, हम उसमें हम लोगों ने कौन सा फार्मूला अप्लाई किया, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है। ठीक है, ओमेगा का क्यूब किसके इक्वल होता है, ओमेगा की 4 किसके इक्वल होती है, ओमेगा का। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे फार्मूले अप्लाई किए, कौन कौन से फार्मूले कैसे अप्लाई होते हैं। जैसे हम लोगों ने फर्स्ट में क्या किया, इसमें हम लोगों ने 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई किया। ठीक है, इधर भी हम लोगों ने 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई किया, इधर भी हम लोगों ने 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई किया। हम लोगों ने यहाँ पे फार्मूले अप्लाई करके हम लोगों ने क्वेश्चंस के आंसर्स निकाले। ठीक है, हम लोगों ने इन क्वेश्चंस को वैल्यूएट्स किया, उनकी वैल्यूज निकाली ताकि हमें पता चल सके क्वेश्चंस कैसे हल होना है। जिस तरह का ये क्वेश्चन है, ठीक है, हम लोगों ने इसके बारे में ये बताया कि इस क्वेश्चन को हम लोग किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। हम लोग इसे मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना बहुत मुश्किल हो सकता है, इसलिए हम लोगों ने स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया। स्टेप ऐसे सॉल्व किया कि हम लोगों ने 1 प्लस ओमेगा इधर से निकाला, इधर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर निकाला। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू लिखी, 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू लिखी। उसके बाद हम लोगों ने सॉल्व किया तो हमारे पास 24 आ गया। ठीक है, इसी तरह हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व किया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोगों ने ये देखा कि यार ये तो क्वेश्चन हम लोगों ने कहीं देखा हुआ है, जिसके अंदर वैल्यू थी हम लोगों ने कहाँ देखी थी। तो हमें याद आया कि ये जो है ये ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है। तो हम लोगों ने ये देखा कि यहाँ पे 2 डिवाइड नहीं हो रहा, तो हम लोगों ने ओमेगा के साथ 2 को मल्टीप्लाई कर लिया। तो हम लोगों ने जो ओमेगा
क्यूब ओमेगा स्केयर और ओमेगा, 2 ओमेगा और 2 ओमेगा स्केयर था। हम लोगों ने जब ये यहाँ पे पुट किया तो हमारे पास 128 आ गया। इस तरह यहाँ पे हमारे पास फार्मूला आ रहा था, तो इसकी जगह पे हम लोग ने ओमेगा ओमेगा स्केयर पुट कर दिया तो हमारे पास आ गया 2। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है, उसके बाद आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, इसमें हम लोगों ने क्या किया, इसमें हम लोगों ने ये किया कि हम लोगों ने ये देखा कि कौन से क्वेश्चंस कैसे हो रहे हैं। ठीक है, इन्हें कैसे सॉल्व करना है। और ये थोड़ी इसमें कॉम्प्लिकेशंस ये थी कि इसमें पावर्स की वैल्यूज जो थी वो बड़ी हो गई थी। ठीक है, अब हम लोगों ने इसमें ये सीखा कि मतलब जब पावर्स की वैल्यू बड़ी हो जाए तो उन्हें हम लोग किस तरह शॉर्ट फॉर्म में शॉर्ट ट्रिक्स यूज़ करके हम लोग उसे सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि पीछे हमारे जितने भी सवाल हुए थे उधर कहीं भी पावर्स की वैल्यूज बड़ी नहीं थी, 2 थी, 3 थी, इससे ज़्यादा बड़ी नहीं हुई थी। यहाँ पे 17, 13, 38, 37 हो गई थी। क्या तो फिर ये -1, -5 और ये -6। इस तरह अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे। ठीक है, अब ये है ओमेगा -13 और प्लस ओमेगा 17। अब इसमें क्या करेंगे, ये तो कन्फ्यूजन हो गई क्योंकि हम लोगों ने पीछे जितनी भी वैल्यूज़ पढ़ी थी वो सारी की सारी पॉजिटिव में थी। ठीक है, जितनी भी थी ये भी पॉजिटिव में थी, 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 ये भी पॉजिटिव में थी। लेकिन यहाँ पे भी ये पॉजिटिव में थी, बस यहाँ पे ये डिफरेंस आया था कि ये इवन हो गया था और एक तरफ ऑड वैल्यू आ गई थी। ठीक है, और पावर्स जो थी वो ज़्यादा बड़ी हो गई थी। ठीक है, इसलिए मैं थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन हुई और हम लोगों ने फिर भी उसका स्टेप बाय स्टेप मेथड किया और हमारा सवाल हल हो गया। लेकिन यहाँ पे जो है यहाँ पे ये नेगेटिव में आ रहा है। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब भी किसी की पावर नेगेटिव आती है किसी भी वैल्यू की, तो हम लोग उसे जब डिवीजन में करते हैं तो वो पावर पॉजिटिव हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे भी हम लोगों ने ये चीज़ अप्लाई करनी है। ठीक है, अब आप लोगों ने अक्सर ये देखा होता है कि एक आप लोग कहीं पढ़ रहे हो कि 1 + x - 1। ठीक है, अब मैं इसे डिवीजन में करूँगी तो ये ऐसे हो जाएगा क्योंकि उसकी पावर तो 1 है लेकिन वो एडिशन में चेंज हो गई है। यहाँ पे सब्ट्रैक्शन में थी, नीचे आके वो एडिशन में चेंज हो गई है। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने ये किया था कि हम लोगों ने जो वैल्यूज़ थी वो बढ़ी थी, हम लोगों ने उनके साथ जो है उन्हें डिवाइन किया कि मतलब इसलिए स्टेप अप्लाई किया कि हम लोगों ने ये देखा कि फर्स्ट वैल्यू जो वो ओड में है तो हम लोगों ने 1 सेपरेट कर दिया और 36 सेपरेट कर दिया। इस तरह हम लोगों ने यहाँ से 2 सेपरेट निकाल दिया और 36 को सेपरेट कर दिया ताकि हमारा सोल्यूशन करने में इजीली हो जाए। क्योंकि अगर मैं 38 को करती, क्योंकि ये भी तो ओड इवन ही था, इस तो मैं कर सकती थी, लेकिन फिर मुझे ये देखना पड़ना था कि कहाँ पे आता है ये। तो मुझे जब 36 पे गया तो मुझे इजीली रिमेंबर्स हो गया कि यार ये 3 12 36। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोगों ने इसे 1/ओमेगा 13 में 1/ओमेगा 17 में इसे भी हम लोग सेपरेट ही करेंगे क्योंकि दोनों वैल्यूज़ जो आ रही हैं वो ऑड में आ रही हैं। तो हम इसे जब सेपरेट करेंगे तो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। उसके बाद जो है हम लोग ये देखेंगे ये 12 है और ये 15 है। यहाँ पे आ जाएगा 3 4 और यहाँ पे आ जाएगा 3 5। तो फिर बाद में इधर 1 आ जाएगा और इधर भी 1 आ जाएगा और ये हमारे पास हो जाएगा। जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा आ जाएगा और -1/ओमेगा और -1/1 तो ये -1 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, हम लोग करेंगे नेक्स्ट प्रूफ। ठीक है, नेक्स्ट प्रूफ में क्या है, एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जी की क्यूब -3xy इज इक्वल एक्स प्लस वाई प्लस जी एक्स प्लस वाई WY क्यूब ओमेगा वाई प्लस ओमेगा स्केयर जी एक्स प्लस ओमेगा स्केयर वाई प्लस ओमेगा जी। ठीक है, अब ये बहुत बड़ी वैल्यू है। ठीक है, ये बहुत बड़ी वैल्यू है, इससे हम लोग अक्सर जो होता है ना घबरा जाते हैं बच्चे के, पता नहीं कैसे होगा कैसे करेंगे। तो ये बहुत बड़ी है। ठीक है, अब ज़्यादातर बच्चों के जहन में ये सवाल आएगा कि भाई अब तो इससे भी हम लोग इजीली सॉल्व करके इसके इक्वल कर सकते हैं। नहीं, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ना इधर ओमेगा है ना ही इधर ओमेगा स्केयर है। ठीक है, ना ही इधर ओमेगा है ना ही इधर ओमेगा स्केयर है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये करेंगे कि इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे। इस साइड को क्यों सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ओमेगा भी है ओमेगा स्केयर भी है। ठीक है, तो जब हम इन्हें मल्टीप्लाई कर, चलें अब हम लोग जो है ना हम लोग ये स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब इसे कैसे करना है, ठीक है, इसका मेथड क्या होगा, कैसे कैसे होगा, आप लोगों ने ये बहुत गौर से समझना है। क्योंकि
ये जो वैल्यू है ना ये बहुत बढ़िया है, ठीक है। अक्सर जो है ना स्टूडेंट्स इसमें मिस्टेक कर जाते हैं कि पता नहीं यहाँ पे क्या करना होगा, मल्टीप्लिकेशन में मिस्टेक हो जाती है, बहुत सी मिस्टेक हो जाती है। अगर आप इसे ध्यान से समझेंगे ना, एक दफ़ा समझने के बाद आई होप सो आप लोगों को दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको ये इतनी अच्छी तरह से समझ आ जाएगा, ठीक है। मैं भी इसे स्लोली स्लोली समझाऊंगी, एक एक सब्जेक्ट एक एक जो स्टेप है उसे मैं 3-4 दफ़ा रिपीट करूंगी ताकि आप लोगों को समझ आए, ठीक है। क्योंकि ये जो 3 क्वेश्चंस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पेपर में आते हैं। तो मैं इन्हें आप लोगों को इस तरह समझाऊंगी कि जैसे आप लोगों की बहुत अच्छी तैयारी हो जाए। तो मैं कोशिश करती हूँ और मैं आप लोग भी कोशिश कीजिए कि आप लोगों को इस चीज़ की समझ आए, और बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये सवाल इतना मुश्किल नहीं है जितना दिखने में लग रहा है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि अब क्या करना है। हम लोग लेंगे राइट हैंड साइन। राइट हैंड साइन क्यों लेंगे? क्योंकि यहाँ पे ना ओमेगा स्केयर है, यहाँ पे ओमेगा भी ओमेगा स्केयर भी है, तो इसलिए हम लोग इधर से सॉल्व करेंगे। अब आप लोगों ने फार्मूला तो देखा होगा, ठीक है। फार्मूले में ये जो चीज़ है, ठीक है, आप लोग ये देखें ना, ये चीज़ है x+y+c, ठीक है। अब ये हो रहा है काम खराब, यहाँ से क्या, अब ये जो चीज़ है ना इसे हम लोग सेपरेट रखेंगे। क्यों सेपरेट रखेंगे? क्योंकि ये फार्मूले में आनी है, ठीक है, इसलिए हम लोगों ने इसे कर दिया सेपरेट, ठीक है। ये हो गया सेपरेट। अब हम लोग इधर आते हैं, ठीक है, इधर देखते हैं इधर क्या करना है। इन्हें आपस में करेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। अब आप लोग ये कहोगे कि मैंने तो आप लोगों से कहा था कि जब इस तरह की वैल्यूज आए तो उन्हें आपस में लंबा मल्टीप्लाई ना करना, डायरेक्ट सॉल्व कर लेना। लेकिन अब आप ये भी तो देखो ना कि यहाँ पे जो वैल्यूज आ रही हैं, ठीक है, वो सही भी तो मतलब ये मल्टीप्लाई होके ही सॉल्व होंगी, क्योंकि अगर मल्टीप्लाई नहीं होंगी तो फिर हमारे पास ना स्केयर नहीं है पावर एक्स वाई का स्केयर, ठीक है। आप लोग इसे सॉल्व करो, ठीक है, हमारे पास ये चीज़ आ जाती है, ठीक है। उसके बाद ये है, ठीक है, इसमें ये था कि एन फैक्टर्स तक था, ठीक है। हम लोगों ने एन फैक्टर्स को फाइंड करना था कि हमारे एन फैक्टर्स कैसे आ सकते हैं, हम उसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं और ये हमारे पास कैसे होगा, ठीक है। हम लोगों ने जो सॉल्व किया और उसके बाद हमारे पास जो वैल्यू आ गई वो इक्वल आ गई इजीली 1 के, ठीक है। ये जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये बाय बोर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये बोर्ड में आते हैं, और इनमें से तीनों में से एक लॉन्ग क्वेश्चन तो मस्ट है जो आपको बोर्ड में आता है। अक्सर बच्चे जो कंफ्यूज हो जाते हैं कि पता नहीं हम लोग कर भी पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। देखो अगर आपको फार्मूला का पता है ना तो आपके लिए कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है, ठीक है। जब आपको फार्मूले का पता है, आपको पता है कि आपने अप्लाई कैसे करना है, ये सॉल्व कैसे होगा, तो फिर तो बहुत ही आसान है कि भाई बस 5 मिनट का खेल है, हो जाएगा। आई होप सो कि आपको समझ आई होगी। कोई भी कंफ्यूजन हो, कुछ भी हो, इंशाल्लाह आपके सारे डाउट्स, जितने भी आपके डाउट्स थे, जितना भी आपका वो था, वो सारा कुछ क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगर मुझसे कोई मिस्टेक हुई हो या कुछ भी ऐसा तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि मैं भी एज अ टीचर हूँ, लेकिन फिर भी टीचर से भी गलती हो सकती है। ज़रूरी नहीं कि स्टूडेंट्स ही मिस्टेक्स करें, कभी कभार टीचर्स भी गलती कर देते हैं, ठीक है। तो अगर कोई मेरी मिस्टेक निकले क्वेश्चंस में तो आप मुझे उस कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं नेक्स्ट कोशिश करूँगी कि मैं अपनी इस मिस्टेक को इम्प्रूव करूँ, ठीक है। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। आई होप सो कि आप सबको समझ आई है और इस टॉपिक को जो हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है, उसकी एग्जांपल्स जो की और आज हम लोगों ने उससे एक्सरसाइज सॉल्व की, आप सबका क्लियर हुआ होगा, ठीक है। हम लोगों का जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, जो हम नेक्स्ट करेंगे, मैं उसके बारे में भी आपको थोड़ी सी गाइडलाइन दे देती हूँ। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो रूट्स एंड कोफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होंगे, यानी कि उसके रूट्स और हम उसके कोफिशिएंट्स के बारे में पढ़ेंगे कि पहले हमने उसके क्यूबिक रूट्स के बारे में, उसकी यूनिटी, उसकी प्रॉपर्टीज, उसके प्रॉपर्टीज कैसे अप्लाई होंगी, हमने उसके बारे में पढ़ा था। लेकिन नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आएगा वो होगा रूट्स एंड कोफिशिएंट्स के बारे में। ये जो हम लोगों ने पहले पढ़ा था, हम लोगों ने पहले पढ़ा था क्यूबिक रूट्स ऑफ यूनिटी एंड देयर प्रॉपर्टीज, ठीक है। हम लोगों ने उसकी क्यूबिक रूट्स की यूनिट्स पढ़ी थी, उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। हम लोगों ने ये देखा था कि हम उन प्रॉपर्टीज को कैसे अप्लाई कर सकते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज के यूजेस क्या हो सकते हैं, उनके फार्मूले के यूजेस क्या हो सकते हैं। इसी तरह रूट्स एंड कोफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, उसके ऊपर जो रूट्स अप्लाई होंगे, उसका जो कोफिशिएंट्स होगा, उसके जो फार्मूले होंगे, उन्हें हम कैसे सॉल्व करेंगे, उन्हें हम कैसे अप्लाई करेंगे, उन्हें हम कैसे सॉल्व कर सकेंगे, ये सारा कुछ जो है ये हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, ठीक है। और जो हम लोगों ने पहले पढ़ा, हमने उसके एग्जांपल्स किए, उसकी एक्सरसाइज की, मुझे
बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि आप सबको समझ आई होगी, और इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो भी बहुत अच्छा होगा, और आपको मैं उससे भी ज़्यादा से ज़्यादा डीपली और अच्छा समझाने की कोशिश करूँगी। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और नेक्स्ट टॉपिक के लिए तक के लिए अल्लाह हाफिज़।